नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस साहित्यकार के द्वारा लिखी गई कहानी संबदिया पर आधारित फिल्म बनाई जा रही है। तो संबदिया एक कहानी है जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों कोलकाता की साहित्य संस्कृति संस्था नीलांबर इस फिल्म को बना रही है। और चलिए फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानते हैं। तो 4 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म दिवस के अवसर पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के फॉरबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय यह जो था पूर्णिया जिला का हिस्सा था और इन्हें आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा दी गई है। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मैला अंचल को प्रेमचंद द्वारा लिखी गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया था। और इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम पर भी फिल्म बनाई गई थी जिसमें राजकुमार और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थे और यह बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है। और अपने प्रथम उपन्यास मैला अंचल के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के तर्ज पर राज्य का पहला नाट्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी जो कि और इसी के तर्ज पे यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तर्ज पे बिहार में भी नाट्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जो कि पटना में बनाया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। पटना के राजा घाट में लगभग 10 कट्ठा में भव्य नाट्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। बिहार नाट्य विश्वविद्यालय में बिहार के वरिष्ठ और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके फिल्म निर्माता निर्देशक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट अनुभवी रंगकर्मी पढ़ाएंगे तथा अभिनय की बारीकियों को सिखाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है प्रीति प्रियदर्शनी। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रीति प्रियदर्शनी बिहार की पटना की रहने वाली है। इन्हें अमेरिका की एमोरी विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ में मास्टर करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को यशवंत केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यशवंत राव केलकर पुरस्कार। तो यशवंत राव केलकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं मनीष कुमार। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। मनीष कुमार बिहार के वैशाली जिला के निवासी हैं। इन्हें यशवंत राय केलकर पुरस्कार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों नाम आया वैशाली जिला का, ठीक है, क्योंकि ये रहने वाले वैशाली जिला के, तो इसके बारे में जानते हैं। तो वैशाली जिला जो है दोस्तों ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं तिरहुत प्रमंडल। और दोस्तों लगातार तिरहुत प्रमंडल का बात आ रहा है, तो कल भी मैंने बताया था तिरहुत प्रमंडल का लोकेशन, आज फिर से देख लीजिए। जो ग्रीन कलर का जो ये एरिया दिखाई दे रहा है यही है तिरहुत प्रमंडल, जिसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला आता है। और दोस्तों बिहार के मैप में अगर बात किया जाए वैशाली जिला का, तो ये रहा वैशाली जिला। और वैशाली जिले का सीमा देखिए सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पटना से सटा हुआ है। और गंगा नदी जो है ये पटना और वैशाली के बीचों बीच बहती है, ठीक है, जो कि बिहार में बक्सर के पास से प्रवेश करती है गंगा नदी और भागलपुर कटिहार के पास बिहार से निकलकर या झारखंड में प्रवेश करती है। और दोस्तों वैशाली जिला का मुख्यालय जो है दोस्तों ये हाजीपुर में है और इस जिला का स्थापना 1972 में हुआ था, ठीक है। और मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली जिला बना। बज्जिका यहाँ का मुख्य भाषा है। वैशाली का नामकरण महाभारत काल के इक्ष्वाकु वंशीय राजा विशाल के नाम पे हुआ था। यहाँ का प्रमुख नदी गंगा और गंडक है। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था जो कि 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। विश्व का प्रथम गणराज्य है वैशाली। वैशाली में अशोक की लाट, जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजा विशाल की गढ़ी, मीरा जी की दरगाह, कमल वन, हरिकोटा मंदिर, 52 पोखर मंदिर, ये सब जो है दोस्तों वैशाली का प्रमुख दर्शनीय स्थल है, ठीक है।
कनिंघम ने बसाल्ट के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया था। और चिरांद और चेचर जो कि वैशाली में है, चिरांद जो कि छपरा में है और चेचर वैशाली को बोला जाता था। तो इन दोनों के उत्खनन में नवपाषाणकालीन अवशेष मिले थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत यानी कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत कितने कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा? तो 17। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। पहले इसकी संख्या ज़्यादा थी, अब इसको घटा के 17 पे लिमिट कर दिया गया है। तो राज्य में कृषि यंत्रीकरण योजना का आकार छोटा कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए इस योजना में 81 के बदले मात्र 17 कृषि यंत्रों पर ही किसानों को अनुदान दिया जाएगा। योजना के राशि में भी 80% से अधिक की कमी की गई है। पिछले वर्ष योजना 163 करोड़ का था, जो कि इस साल यह हो गया 23.69 करोड़ का। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाकवि पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज के नाम पर कहाँ नीरज चौक का अनावरण किया गया है? तो बिहार के कवि हैं दोस्तों गोपाल दास नीरज, और इन्हीं के नाम पे नीरज चौक का अनावरण किया गया है लखनऊ में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस चौक का अनावरण उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा के रास्ते मालवाहक कौन सा जहाज पटना के गाय घाट में पहुंचा है? ठीक है, तो लगभग 1 साल बाद, कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा था, तो लगभग 1 साल बाद एक मालवाहक जहाज जो है ये पटना के गायघाट में जो स्थित है बंदरगाह, तो वहाँ पे पहुँचा है। और उस दोस्तों नाव का नाम है, अर्थात पानी के जहाज जो हुआ उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर जहाज वाराणसी से चलकर पटना पहुँचा है तथा यह बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगी। और लॉकडाउन के कारण लगभग 1 साल बाद कोई जहाज पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह पे पहुंचा है। और पटना के गायघाट में स्थित बंदरगाह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्ज देने के मामले में बिहार के किस जिला के बैंक सबसे आगे हैं? तो पूर्णिया जिला। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार में कर्ज देने में सीमांचल क्षेत्र के बैंक सबसे आगे हैं, जैसे पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जैसे जिले में बैंकों का सीडी रेशियो जो है बिहार में सबसे अच्छा है। राज्य के पूर्णिया जिले में सीडी रेशियो जो है 75.07% है, जो कि राज्य में सबसे अधिक है। इस मामले में बिहार में सबसे निचले स्थान पे मुंगेर जिला है, जहां का सीडी रेशियो 25.86% है। बिहार के बैंकों का औसत सीडी रेशियो 43.11% है। बिहार में कर्ज देने में सबसे बेहतर बैंक उत्कर्ष एसएफबी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में उत्पादित हर्बल चाय की मांग अमेरिका जैसे देशों में अधिक हो गई है? तो बिहार के भागलपुर में उगाया जा रहा है हर्बल चाय और इसका डिमांड विदेशों में अधिक हो गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और साथ ही दोस्तों बिहार के किशनगंज जिला में भी चाय की खेती होती है। तो अब नाम आया है भागलपुर का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भागलपुर जिला के साथ साथ एक प्रमंडल भी है, कई बार हम बता चुके हैं, जिसके अंतर्गत 2 जिला आता है, भागलपुर और बांका। तो चलिए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप। और अगर भागलपुर प्रमंडल का बात किया जाए तो इस साइड का जो एरिया देख सकते हैं भागलपुर और बांका जिला को मिलाकर यही है, छोटा सा है एक प्रमंडल। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल, और बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है भागलपुर। इसे ढेर सारा प्रश्न बनता है भागलपुर से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या फैक्ट आता है सामने। तो भागलपुर के जर्दालू आम और कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है, जिसका स्थापना 1991 में किया गया था। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान है। भागलपुर तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर के कहलगांव से वेनसांग चीनी यात्री ताम्रलिप्ति की यात्रा प्रारंभ किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है और इसके संस्थापक थे धर्मपाल। ठीक है, 1855 में सिद्धू, कांधू और चांद भैरव ने, यानी 4 भाइयों ने मिलकर, सिद्धू, कांधू, चांद और भैरव, इन 4 भाइयों ने मिलकर भागलपुर में संथाल विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह भी बहुत ही फेमस है, 1855-56 के आसपास हुआ था। और 1855-56 में संथालों ने भागलपुर राजमहल में अपनी सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर राजमहल को दमन-ए-कोह के नाम से भी जाना जाता था। दीप नारायण के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, जो कि 9 और 10 अप्रैल 1909 को हुआ था, यह भागलपुर में ही संपन्न हुआ था। 24 अक्टूबर 1989 को रामलीला पूजन के दौरान भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जो कि बहुत ही फेमस घटना है। यह भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र जो है यह भागलपुर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद चुना गया है?
तो दोस्तों फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में बिहार के दोस्तों संजय जायसवाल, ठीक है, संजय जायसवाल को सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया है। अब दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस व्यक्ति को भारत श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो संजय कुमार को, सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था कल का, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा पटना मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस बेटी ने 12,500 फीट ऊंची केदारकंठ चोटी पर तिरंगा लहराया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व के 101 लोगों की प्रेरक आत्मकथाओं का संग्रह गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ का वैश्विक स्तर पर विमोचन किया गया है, इसमें बिहार के किस व्यक्ति के जीवनी को शामिल किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।